इस औरत के हाथों पर हर दिन मोटी मोटी डेड स्किन उग आती थी। बीमारी से परेशान होकर उसने एक अजीब तरीका अपनाया, अपने हिप्स की स्किन का छोटा सा टुकड़ा काटकर हाथ पर चिपका दिया। हैरानी की बात यह थी कि तरीका काम कर गया। 5 सेकंड भी नहीं लगे और डेड स्किन की जगह नई स्किन आ गई। लेकिन रोज रोज अपने शरीर से स्किन काटना कोई हल नहीं था। इसी उम्मीद में वो स्किन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने ट्वीजर से हल्के से एक परत हटाई और बोली कि ये तो एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है, दवा समय पर लोगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन दवा खाने के तीसरे ही दिन हालात और बिगड़ गए। डेड स्किन हाथ से फैलकर बाहर तक पहुंच गई। डर के मारे उसे वहीं पेशाब तक लग गया। घबराकर वो रातों रात एक ज्यादा सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंची, मगर वो भी इस अजीब बीमारी से डर गई और दूरी बनाकर रखने लगी, कहीं कंटेजियस न हो जाए। पूरी तरह टूट चुकी अनन्या अस्पताल से बाहर निकली। तभी उसकी नजर एक ऐसी लाश पर पड़ी जो अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। उसी पल उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल पैदा हुआ। रात को मौका देकर वो मॉर्चुरी में घुसी, लाश से स्किन का बड़ा टुकड़ा निकाला और अपने शरीर पर लगाया। लेकिन इस बार कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि सिर्फ जिंदा इंसान की स्किन ही काम करती है। उसी दौरान सिक्योरिटी आ गई और वो भाग निकली। अकेलेपन और डर से बचने के लिए वो एक बार पहुंची। वहीं उसकी नजर एक बारटेंडर पर पड़ी, गोरा चिटा फ्लॉलेस स्किन। दिमाग में फिर वही खतरनाक सोच लौट आई। उसी रात उसने बारटेंडर को बेहोश किया और स्किन रिप्लेसमेंट शुरू कर दिया। नतीजा वही, उसके शरीर पर फिर से बेदाग खूबसूरत स्किन आ गई। इस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए उसने उस लड़की को अपने घर के बाथटब में कैद कर लिया ताकि जब चाहे नई स्किन ले सके। एक रात वो लड़की भागने की कोशिश में बाहर आ गई। डर के मारे अनन्या ने उसे वापस घसीटा और फर्श पर फैले खून के निशान साफ करने लगी। तभी दरवाजे पर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया की दस्तक हुई। रिया ने बताया कि उसे एक डॉक्टर मिला है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन जब अनन्या की आंख खुली, वो खुद ऑपरेशन टेबल पर बंधी हुई थी। पास में एक डिसेक्टेड बॉडी पड़ी थी। उसी पल उसे समझ आ गया, उसे एक्सपेरिमेंट बनाया जा रहा है। वो स्पेशलिस्ट वही महिला डॉक्टर थी जिसने शुरुआत में दवाइयां दी थी। वजह साफ थी, अनन्या दुनिया की इकलौती इंसान थी जो किसी भी स्किन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं करती थी। डॉक्टर ने उसकी डेड स्किन उतारी, नई स्किन लगाई, रिएक्शन देखा और फिर उसे उखाड़ दिया। पूरी रात यही टॉर्चर चलता रहा। सुबह तक अनन्या ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच चुकी थी। रिया ये सब देखकर टूट गई। उसका मकसद इलाज था, धोखा नहीं। उसने डॉक्टर से रुकने की गुहार लगाई, लेकिन वो रिसर्च के नशे में पागल हो चुकी थी। गुस्से में उसने रिया को भी सेडेटिव दे दिया। इसी बीच अनन्या को होश आया। मौका पाकर उसने डॉक्टर को बेहोश किया और रिया के साथ वहां से भाग निकली। कुछ दिन बाद सड़क पर चलते हुए उसकी नजर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी। वही पुरानी खतरनाक सोच फिर लौट आई। जब रिया ने उसे दोबारा देखा, उसकी स्किन फिर से अननेचुरली फ्लॉलेस थी। रिया ने बिना देर किए गन निकाली और उसे रोक लिया। उसे समझ आ गया था कि ब्यूटी के पीछे भागते भागते अनन्या पूरी तरह इंसानियत खो चुकी है और उसी पल उसने ट्रिगर दबा दिया। खूबसूरती चाहना गलत नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए किसी और की जिंदगी छीन लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से पर चर्चा करना चाहेंगे?